मेरे पाँव के नीचे धरती है ए सुल्तान तेरा इकबाल नहीं। मेरे पाँव के नीचे धरती है ए सुल्तान तेरा इकबाल नहीं। रे किस्मत हमसे तू क्या छीनेगा, रे किस्मत तू हमसे क्या छीनेगा। हम तोहरे मनसबदार नहीं, हम तोहरे मनसबदार नहीं। स्वागत है इन्हीं लाइनों के साथ आपका आज लच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग 24 क्लासों को कंप्लीट कर चुके हैं। आप पहली बार चैनल पर आए हों या पहले आप देख रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉपिक एकदम नया है, आप समझिए एकदम नए से शुरुआत कर रहे हैं। पूरे क्लास को देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है ज्योग्राफी का, जहां से वास्तव में ज्योग्राफी हिमालय हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहली बार हिमालय पढ़ा है, अगर आपने हिमालय नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन चीज़ों को देख सकते हैं। ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है लगातार और आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही देखते रहिए। अगर कोई कमेंट, अगर कोई समस्या हो, अगर आपको कोई डिमांड वगैरह हो तो आप बताइएगा। चलिए, ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक। अगर हम आ चुके हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार तक, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब तक 24 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसका मतलब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो भारत की भू आकृति पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं, भारत की भू आकृति पढ़ रहे हैं। भारत की भू आकृति पढ़ रहे हैं, भारत की भू आकृति पढ़ रहे हैं। और भारत की भू आकृति को विभाजन, यही पढ़ रहे हैं हम लोग कि भारत की भू आकृति का विभाजन कैसे है, भारत की भू आकृति कैसे बांटा गया, ये बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारत के भू आकृति को हम लोगों ने पढ़ा था एक पार्ट में, क्या कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में जिस पर्वत का जिक्र हुआ है उस पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय। हिमालय पढ़ चुके हैं इसी पर्वत में हम लोग, और पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ चुके हैं। जो साथी नए हो वो जाके चैनल को देखें। आगे सुनिए दोस्त, इसी के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तर के विशाल मैदान को भी पढ़ चुके हैं। उत्तर के विशाल मैदान के साथ ही ये दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इसमें अब तक क्या हो चुका है, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में आप हिमालय पढ़ चुके हैं, और हिमालय के साथ क्या पढ़ चुके हैं आप, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ भी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्वोत्तर पहाड़ियों का भी जिक्र हम लोग अपने क्लास में कर चुके हैं। और इसी हिमालय में हम लोग एक टॉपिक की और जिक्र कर चुके हैं, किसका, हिमालय के दर्रों का, हिमालय के दर्रे का भी जिक्र कर चुके हैं। तो ये भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक हम लोग उत्तर के विशाल मैदान में पढ़े हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में इस टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है। और उत्तर के विशाल मैदान में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, और इसका भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। ये जो टॉपिक अब तक हो चुके हैं, क्या उच्चावच के आधार पर क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आप कहेंगे सर भावर पढ़ा चुका हूं आपको। इसके अलावा क्या, भावर, तराई, तराई, आदर, भावर, तराई, आदर, बांगर, आदर, बांगर, आदर पढ़ चुके हैं आप लोग। और क्या पढ़ चुके हैं आप लोग, बांगर पढ़ चुके हैं, आदर, बांगर और डेल्टा। और किसका, डेल्टा, इनका जिक्र हम लोग अब तक कर चुके हैं। अब तक अपने टॉपिक में इनका जिक्र क्या रह चुके हैं हम लोग। भौतिक विभाजन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो आप कहोगे पढ़ा चुका हूं मैं आपको पंजाब का मैदान और हरियाणा का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान ये पढ़ चुके हैं अब तक आप लोग। इस बारे में जिक्र हो चुकी है ज्योग्राफी की क्लास में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पंजाब और हरियाणा का मैदान। इसी में हम लोगों ने जिक्र किया था किसका, सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान, इसके बारे में भी जिक्र हो चुका है। सिंधु के मैदान के बारे में भी जिक्र हो चुका है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्या,
इसके अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और गंगा के मैदान में दोस्त अब तक क्या पढ़ चुके हैं आप, तो आप कहोगे अब तक पढ़ा चुका हूं आपको ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, और एक पढ़ चुके थे आप मध्य गंगा का मैदान। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके अलावा ये तो मैदान में पढ़ चुके हैं। अब इसका भौतिक विभाजन क्या था, तीसरा, तो आपने तीसरा भौतिक विभाजन लिखा था प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो आज की जो क्लास की चर्चा हम लोग करेंगे दोस्त, वो यही करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। आज की जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे अब प्रायद्वीपीय पठार की। जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ते हैं तो क्लास को एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। और आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं कमेंट बॉक्स में, आप उत्तर दीजिएगा। आज के सवाल से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। और आज का सवाल क्या है, ध्यान समझिएगा। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन है, ये आज का सवाल है। ये आज का सवाल है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन है, ये आज का आपके लिए प्रश्न है। और यहीं से क्लास की अब हम लोग शुरुआत करेंगे। ऑप्शन मैं आपके लिए दे देता हूं, लद्दाख, दूसरा ऑप्शन काराकोरम, काराकोरम, तीसरा ऑप्शन जास्कर, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने पीर पंजाल। क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं तो आपको इसके बारे में जिक्र करना है। कमेंट बॉक्स ओपन है, भर के उत्तर दीजिएगा। जैसे ही कोई समस्या हो आप तुरंत बताइए। ये सवाल अब तक आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से आप समझ चुके हैं, तो समझ चुके हैं। तो बहुत टाइम ना लेते हुए अपने क्लास पर आते हैं। और आज की क्लास की चर्चा हम लोग करते हैं क्या, प्रायद्वीपीय पठार की। आज की क्लास की चर्चा करते हैं किसकी, प्रायद्वीपीय पठार की। आइए समझते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका क्या परिचय। सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार है कैसे। और मैं चाहता हूं आप एक इमेज देखें। पहले मैं आपको एक इमेज बना के दिखाता हूं, आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग उसको आप बनाइएगा अपने कॉपी पर, देखिए प्रायद्वीपीय पठार कैसे है। तो आज की क्लास इसी बात पे करेंगे चर्चा हम लोग, प्रायद्वीपीय पठार की। असल में इसको पठार नाम दिया जरूर गया है, लेकिन इसमें सिर्फ पठार ही नहीं है, इसमें मैदान भी हैं, उच्चावच भूमि भी है, इसमें पहाड़ियाँ भी हैं, और इसमें पर्वत भी हैं, और इसमें पर्वत श्रेणियाँ भी हैं। असल में ये होना चाहिए था प्रायद्वीपीय भारत, लेकिन क्योंकि डिवीज़न के आधार पर इसे प्रायद्वीपीय पठार माना गया है, तो हम लोग इसे इसी नाम से पढ़ेंगे, जबकि इसमें पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ लोग। तो आइए एक परिचय जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार है कैसे। जरा ध्यान से देखिएगा, एक इमेज मैं आपको दिखाता हूं, इस वाले पार्ट को देखिएगा, इसको देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार को। ये जरा देखिए प्रायद्वीपीय पठार। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये वाला, ये थोड़ा इधर कर देते। ये जो पर्वत देख रहे हैं आप, ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये वाला, इस पर्वत का नाम है आरावली। आरावली। अब हम लोग जान क्या रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कैसे, इस बारे में जिक्र करना। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कैसे है, इसके समान परिचय में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कैसे है। तो ये पर्वत है दोस्त आरावली, ये आरावली।
नीचे यहां आपको जो पर्वत दिखाई दे रहा है ये कार्डमम है। ये क्या है? कार्डमम है। आगे हम लोग इनको पढ़ेंगे भी। ये कार्डमम है। ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है ये राजमहल पहाड़ियां हैं। राजमहल पहाड़ी। और यहां आपको एक पर्वत दिखेगा, इसी का ठीक है, इसी अरावली का ही हिस्सा है ये वाला। और ये दिखाई देगा आपको राय सिन्हा हिल्स। राय सिन्हा हिल्स। अब जरा देखिए, अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा इसको मैं मोटा करता हूं। अब देखिए आप जरा इसको, ये कुछ इस टाइप का, ये कुछ इस टाइप का, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये है प्रायद्वीपीय पठार। तो अब अगर प्रायद्वीपीय पठार की विस्तार करें तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम। इधर क्या गया? उत्तर गया। इधर क्या गया? इधर वाले एरिया में ये पूरब गया। ये पूरब है इधर वाले एरिया में। ये दक्षिण गया कार्डमम। दक्षिण गया क्या? कार्डमम। और इसी का हिस्सा थोड़ा यहां सा भी है। यहां है मेघालय, यहां पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा। और यही मेघालय में है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, मेघालय पठार। अब भाई ये इतनी बड़ी एरिया है, भारत का सबसे बड़ा भूखंड है। कैसी आकृति है ये? आकृति आपको कैसे दिख रही है? तो आप कहोगे सर हमको त्रिभुजाकार दिख रही है। कैसा दिख रहा है? त्रिभुजाकार दिख रहा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर, समझ रहे हो, अरावली पर्वत से लेकर, प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर उत्तर में दिल्ली के रायसीना हिल्स तक, दक्षिण में केरल में कार्डमम पहाड़ियों तक, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पूरब में कौन सी पहाड़ियाँ? राजमहल पहाड़ियाँ। और दक्षिण पश्चिम में दोस्त यहाँ ये वाला पहाड़ी जो है, इस वाला पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम आपको मिलेगा गिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गिरी पहाड़ी। तो दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ी? गिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गिर पहाड़ी। सॉरी, पश्चिम में कौन सी पहाड़ी? गिर पहाड़ी। पश्चिम में कौन सी पहाड़ी? गिर पहाड़ी। दक्षिण में कौन सी पहाड़ी? कार्डमम पहाड़ियाँ। दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ? कार्डमम पहाड़ियाँ। पूरब में राजमहल और मेघालय के पठार तक 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने लाख वर्ग किलोमीटर? 16 लाख। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है क्या? फैला है क्या? प्रायद्वीपीय पठार। एक बार फिर से देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार में जो ये वाला दोस्त एरिया है, ये यही है विंध्यन श्रेणी। ये विंध्यन है। जो ये श्रेणी है ये सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी है। इसी बीच में एक नदी बहती है ऐसे, और इस नदी का नाम है नर्मदा। नदी का नाम क्या है? नर्मदा। यही नर्मदा नदी, यही नर्मदा नदी क्या काम करती है? प्रायद्वीपीय पठार को एक बात देती है केंद्रीय उच्च भूमि। क्या बात देगी ये? केंद्रीय उच्च भूमि। तो ये वाला जो एरिया है सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भूमि। और जो नीचे वाला एरिया है, यानी इस नदी के ऊपर जो एरिया बनेगा, ये बनेगा क्या? केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि बनेगा। और जो नीचे वाला एरिया बनेगा ये क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर ये दक्कन का पठार बनेगा। दक्कन का पठार बनेगा। इसके इधर ये वाला एरिया क्या पड़ेगा? ये वाला एरिया। तो नदियां, इसकी ढाल देख रहे हो आप? ढाल देख रहे हो आप? ढाल किधर है इसका? पश्चिम से पूरब की ओर है। तो इसका ढाल किधर है? तो आप कहोगे ढाल किधर है इसका? तो आप बताओगे किधर? पश्चिम से पूरब की ओर है। तो इधर मिलेगा आपको पूर्वी तटीय मैदान। इधर क्या मिलेगा आपको? पूर्वी तटीय मैदान। और इधर क्या मिलेगा आपको? पश्चिमी तटीय मैदान।
इधर क्या मिलेगा आपको? पश्चिमी तटीय मैदान मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? पश्चिमी तटीय मैदान मिलेगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हुई हैं? चलिए एक बार इसको मिटाता हूँ और फिर से ट्राई करिए आप। एक बार फिर से ट्राई कीजिए आप। चलिए अब अगर हम लोग इसके बारे में कुछ लिखें, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ करता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अभी आपने पढ़ा था इसका विस्तार, तो अगर विस्तार के बारे में जानेंगे, क्या विस्तार, अगर इसके विस्तार की बात करें हम लोग, तो विस्तार में क्या जानेंगे? तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया, क्या बताया? ठीक से देखिएगा, क्या बताया आपको कि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ी? अरावली। उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ी। उत्तर की ओर जाएंगे तो क्या? रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। उत्तर में जाएंगे तो क्या? रायसीना हिल्स। ठीक है, रायसीना हिल्स तक पहुंच गए। चलो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, रायसीना हिल्स। अब अगर पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिम में क्या? गिरी पहाड़ी। पश्चिम में क्या? गिरी पहाड़ी। और अगर दक्षिण में बात करेंगे तो क्या? कार्डमम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कार्डमम पहाड़ी। दक्षिण में क्या? कार्डमम पहाड़ी। और अगर पूरब में बात करेंगे, अगर पूरब में बात करेंगे क्या? तो राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। और क्या? मेघालय का पठार। और क्या? मेघालय का पठार। मेघालय, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। इसके बीच ये क्या है? विस्तृत है। इसके बीच क्या है? ये अपना क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? विस्तार। प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? विस्तार है। अब अगर आपसे इसकी आकृति पूछे, तो अभी आपने सुना था कि इसकी आकृति कैसी है, तो आकृति कैसी है? तो आप कहोगे सर आकृति कैसी है? आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? तो आप कहोगे सर ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो ये क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा भूखंड है। भारत का सबसे बड़ा भूखंड है। ये भारत का सबसे बड़ा भूखंड है। अगर आपसे कभी पूछ ले ये कि किससे बना है, कैसे निर्मित है, तो दोस्त हिमालय जाकर देखिएगा। मैंने हिमालय में पढ़ाया है। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा था? अफ्रीका महाद्वीप का। और अफ्रीका महाद्वीप किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ये क्या है? ये पेंजिया, पेंजिया के गोंडवाना, पेंजिया के गोंडवाना लैंड का क्या है? हिस्सा है। ये पेंजिया के क्या है? गोंडवाना लैंड का क्या है? हिस्सा है। कौन? प्रायद्वीपीय पठार। इतनी तो आप समझ ही चुके हैं, इतनी बातें अब आप प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। यहां सा अब जरा दिखाता हूं आपको इमेज फिर से। अरावली, ऊपर रायसीना, यहाँ गिर, यहाँ कार्डमम, यहाँ राजमहल पहाड़ियाँ। अभी आपने एक बात और जाना था, ये कौन सी नदी बह रही है? ये कौन सी नदी बह रही है? आप बताएं, ये कौन सी नदी बह रही है? तो अब आप कहेंगे ये नदी क्या है? तो कहोगे सर नदी का नाम क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी के ऊपर वाला पार्ट क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि है। नर्मदा नदी के ऊपर वाला पार्ट क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि है।
और नर्मदा नदी के नीचे वाला पार्ट क्या है? दक्कन का पठार है। क्या है ये? दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार है। कहने का मतलब है कि प्रायद्वीपीय भारत का अगर विभाजन की बात करें, अगर विभाजन की बात करें, अगर प्रायद्वीपीय भारत के विभाजन की बात करें, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन, प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन, विस्तार आपने जान लिया है, विभाजन आप यहां देख लिए। अभी आपने लिखा कि नर्मदा नदी क्या काम करती है? नर्मदा नदी, इसको केंद्रीय उच्च भूमि, यहां थोड़ा सा प्रायद्वीपीय पठार का बाट बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये है प्रायद्वीपीय पठार। अब यहां से कौन सी नदी निकल रही है? तो ये नदी निकल रही है, कौन? नर्मदा। तो नर्मदा नदी के ऊपर वाला पार्ट क्या है? तो आप कहोगे सर अभी बताया था, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि है। नर्मदा नदी के ऊपर वाला पार्ट क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि है। नर्मदा नदी के ऊपर वाला पार्ट केंद्रीय उच्च भूमि है। नर्मदा नदी के नीचे वाला पार्ट क्या है? दक्कन, दक्कन का पठार है, का पठार है। दक्कन का क्या है? पठार। नर्मदा नदी के ऊपर वाला पार्ट क्या है और नर्मदा के नीचे वाला पार्ट क्या है? और ये जो मेघालय पठार है यहाँ पर, मेघालय का, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पूर्वी पठार। इधर क्या बोलेंगे? पूर्वी पठार है ये क्या है? पूर्वी पठार है। अब जरा ध्यान से देखें, एक हो गया केंद्रीय उच्च भूमि, एक क्या हो गया? केंद्रीय उच्च भूमि। एक हो गया क्या? उत्तरी पूर्वी पठार। और एक क्या हो गया? दक्कन ट्रेप। उत्तरी पूर्वी पठार, इस वाले एरिया में उत्तरी पूर्वी पठार, जहां छोटा नागपुर पठार है, हजारीबाग का पठार है, छोटा नागपुर पठार है, हजारीबाग वगैरह का पठार है। तो अगर इसकी बात करें अब हम लोग विभाजन की, अब अगर इसकी विभाजन की बात करेंगे तो देखिए कैसे विभाजित है ये। तो अगर विभाजन की बात करेंगे इसके, तो अगर विभाजन की बात करें तो समानतः जो बांटा गया है, जरा ध्यान से देख लीजिए। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इसको दो भागों में बांट देती है। एक ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा? केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। नीचे वाला पार्ट क्या बनेगा? दक्कन, दक्कन का पठार। नीचे वाला एरिया क्या बनेगा? दक्कन का पठार। केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ये तो हो गया इसका प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन। अब ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो केंद्रीय उच्च भूमि में ही आपको पढ़ना है क्या? अरावली। केंद्रीय उच्च भूमि में ही आपको पढ़ना है अरावली पर्वत। इसी में आपको क्या पढ़ना है? विंध्य श्रेणी, विंध्या श्रेणी। इसी में आपको क्या पढ़ना है? सतपुरा श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, सब इसी में है दोस्त। सतपुरा श्रेणी, विंध्य श्रेणियां, सतपुरा श्रेणियां। इसके अलावा ये सारी चीजें अभी मैं आपको इमेज पे दिखाऊंगा। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको? तो आप कहोगे सर इसके अलावा आपको पढ़ना है मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, और क्या? मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार पढ़ना है आपको। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, मालवा का पठार। इसके अलावा बुंदेलखंड और बाघेलखंड का पठार भी आपको इसी में पढ़ना है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और क्या?
बाघेल खंड, बाघेल खंड। ये सारे मामले आपको पढ़ने हैं किसमें? केंद्रीय उच्च भूमि में। ये सारे पाठ आपको पढ़ने किसमें? केंद्रीय उच्च भूमि में। अब इसके अलावा आपको दक्कन के पठार में बहुत सारे पठार क्या जानने हैं? दक्कन के पठार में तो अगर इसके विभाजन की बात हो गई हो तो ये टॉपिक आपको इसमें क्या करना है? अध्ययन करना है। किसमें? अब जरा ध्यान से आइएगा अपने इधर, इस पर, इस टॉपिक पर। विभाजन तो आपने जान लिया, इस टॉपिक पर जरा जानिए। ये कौन सी नदी बह रही है? तो आप कहोगे सर ये नर्मदा बह रही है। ऊपर क्या है? सेंट्रल हाई लैंड है। नीचे क्या है? दक्कन ट्रेप है। नीचे क्या है? दक्कन ट्रेप है। ये दक्कन ट्रेप की चर्चा करते वक्त हम लोग करेंगे। और दक्कन ट्रेप सेंट्रल हाईलैंड में और दक्कन ट्रेप में, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो ढाल है, अगर इसके नीचे की बात करेंगे तो ढाल किधर है? अगर आपसे पूछे ढाल, अगर आपसे पूछे ढाल किधर है, ढाल, तो आप ढाल बताओगे, ढाल किधर है तो बताओगे पश्चिम से पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर है इसकी ढाल। ढाल किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन दोस्त आपको एक बात और याद रखना है। क्या? मैं थोड़ा इसको यहां करता हूं और इस चीज को थोड़ा यहां करते हैं, यहां थोड़ा स्पेस लेते हैं, यहां लेके चलते हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखिए आप, यहां पर इस चीज को थोड़ा देखिए आप गौर से। देखिए, देखिए दोस्त, यहां जो ये नर्मदा नदी है, अगर यहां नर्मदा नदी है, इसको ठीक से देखिए, ये नर्मदा नदी है। ये कौन सी नदी? नर्मदा नदी है। तो यहां से जो नदियां जाती हैं वो इधर जाती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन। ये सब आगे जाकर किसकी सहायक होती हैं? यमुना की, यमुना की। और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये क्या है? सेंट्रल हाई लैंड है। ऊपर वाला एरिया क्या है? सेंट्रल हाई लैंड है। नीचे वाला एरिया क्या है? जो नीचे नदियां जाती हैं वो कुछ इस तरह जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कहने का मतलब है जो दक्कन ट्रेप वाला एरिया है, दक्कन ट्रेप वाला जो एरिया है, दक्कन ट्रेप वाला, इधर ढाल किधर है? तो आप कहोगे इधर ढाल किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर है। इधर ढाल किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर है। लेकिन अगर सेंट्रल हाईलैंड का ढाल पूछे आपसे, सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि, तो इसका ढाल किधर है? तो इसका ढाल आप कहोगे दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका ढाल किधर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। क्योंकि नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो नदियां बहती हैं ये सबके सब जाकर यमुना की सहायक होती हैं। यमुना जाकर गंगा की सहायक होती है। यमुना जाकर किसकी सहायक होती है? गंगा की सहायक होती है। और इसके नीचे जो नदियां बहती हैं वो किधर बहती? ज़्यादातर नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एक नदी बहती है महानदी। जो प्रायद्वीपीय भारत की मेजर नदियां हैं वो किधर बहती हैं? तो इसका जो ढाल दिखेगा आपको, प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल दिखेगा वो किधर दिखेगा आपको? किधर? दक्षिण से, ये वाला दक्षिण से उत्तर की ओर। और नर्मदा नदी के नीचे वाला मामला किधर है? तो नर्मदा नीचे नदी के नीचे वाला मामला किधर है? तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि नर्मदा नदी के नीचे वाला मामला पश्चिम से पूरब की ओर ढाल है। और नर्मदा नदी के ऊपर वाला एरिया कहाँ से ढाल है? तो आप बताएंगे क्या कि ये ढाल उत्तर से, दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगर यहां तक बातें क्लियर होगी तो आप बताएं, तो अब हम लोग आगे बढ़े। बताएं, क्लियर है? उत्तरी। अब आइए विभाजन पर एक बार फिर से जाते हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि है, इसके अलावा, केंद्रीय उच्च भूमि के अलावा आपको क्या जानना है? ये तो हो गया। इसके अलावा ये दक्कन ट्रिप हो गया, दक्कन पठार हो गया। दक्कन के पठार में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना। इनके अलावा उत्तरी पूर्वी पठार भी आपको जानना है। उत्तरी पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार,
इसका विभाजन हो गया, और एक विभाजन क्या हो जाएगा, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। ये चीजें जानना है आपको। यही जो दक्कन ट्रैप वाले एरिया में है, इसी में हम लोग को बांट के पढ़ना है क्या, एक तरफ क्या पढ़ना है इधर वाले एरिया में, इसी में आपको पढ़ना है दोस्त पश्चिमी घाट और क्या, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और क्या, पूर्वी घाट पढ़ना है। इसी में आपको क्या पढ़ना है, इसी में आपको पढ़ना है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। इसी में आपको क्या पढ़ना है, इसी में आपको दक्कन का पठार पढ़ना है, दक्कन का पठार आपको इसी में पढ़ना है। कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, इसी में आपको क्या पढ़ना है, इसी में दोस्त आपको पढ़ना है क्या, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। इसी में आपको जान लेना है क्या, आंध्र प्रदेश का पठार। इधर जाना। अब अगर आपसे बात करें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में क्या पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार इस वाले एरिया में। इसी में आप क्या पढ़ेंगे, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार इसी में पढ़ेंगे आप। और इसी में आप पढ़ेंगे क्या, रांची का पठार, रांची का पठार। ये एरिया पूर्वी में। पूर्वी में क्या पढ़ना है आपको, मेघालय का पठार। पूर्व में आपको क्या पढ़ना है, मेघालय का पठार। ये सारी चीजें आपको इसके विभाजन में पढ़नी है, किसमें, प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन में पढ़ने हैं। अब अगर यहाँ तक प्रायद्वीपीय पठार का एरिया समझ में आपको आ गया हो, तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की, एक बार फिर से यहाँ आएंगे। इस प्रायद्वीपीय जो पठार की ढाल तो आपने जान लिया है, ढाल तो आपने बहुत अच्छे से जान लिया है। अब अगर इसके बारे में कुछ और बात करें तो फिर आप क्या बताओगे, जरा देखिए ध्यान से। ये तो अगर कहे केंद्रीय उच्च भूमि, अभी आपने जाना केंद्रीय उच्च भूमि, तो केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि का ढाल, का ढाल किधर है, तो आप कहोगे सर दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है। अगर आपको सिविल सर्वेंट का पेपर वगैरह देना हो तो ये सफिशिएंट है आपके लिए कि आप किसी एग्जामिनर को इस बारे में, आप प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन के बारे में, उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में आप बहुत ठीक से क्या कर पाएंगे, समझा पाएंगे। अब अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, औसत ऊंचाई कितनी है, अगर इसकी अगर बात करें औसत ऊंचाई की, तो आप औसत ऊंचाई इसका क्या बताएंगे, तो इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 600 मीटर से 900 मीटर के आसपास इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। ध्यान दीजिए, विस्तार पूछेगा तो आप क्या बताओगे, अब जरा विस्तार के बारे में जान लेते हैं, जान लीजिए आप। उम्मीद है अब आपको दिख रहा होगा। चलिए दिख रहा होगा अब आपको। एक बार इसको यहाँ लेकर जाते हैं, सही जगह पर इसके रख देते हैं। अब आइए देखिए क्या है इसमें। अगर विस्तार पूछे तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में आरावली, उत्तर में रायसीना हिल्स, पश्चिम में गिरी पहाड़ी, दक्षिण में काडबम पहाड़ियाँ, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार तक है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। कितना वर्ग किलोमीटर में, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। भारत का सबसे बड़ा भूखंड है। पेंजिया के गोंडवाना लैंड का, पेंजिया के क्या है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ढाल पूछे तो नर्मदा की नदी के नीचे वाला ढाल किधर है, तो नर्मदा नदी के नीचे वाला ढाल किधर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। और अगर इसके ऊपर वाली ढाल पूछे तो किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। केंद्रीय उच्च भूमि की ढाल हाइट कितना है,
600 मीटर से 900 मीटर के आसपास इसकी क्या है, हाइट है। अब अगर इसके विभाजन की बात करेंगे तो विभाजन में नर्मदा नदी इसको केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन के पठार में क्या कर देती है, बांट देती है। केंद्रीय उच्च भूमि में हमें क्या पढ़ना है, अरावली पर्वत सबसे पहले, विंध्य श्रेणियां, सतपुड़ा, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बाघेल खंड का पठार, ये हमें केंद्रीय उच्च भूमि में पढ़ना है। यानी नर्मदा नदी के ऊपर वाले पार्ट वाले में हम लोग को इसको पढ़ना है। दक्कन के पठार में हम लोग पढ़ेंगे इधर में पश्चिमी घाट, इसी में पश्चिमी घाट, ये दक्कन ट्रेप आप इसे कह सकते हैं, या दंड का रण कह सकते हैं। ये पश्चिमी पठार, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इसी में कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार पढ़ेंगे। उत्तरी पूर्वी पठार में छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार पढ़ेंगे। और पूरब में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेघालय का पठार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, मेघालय का पठार पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आप आ चुके हैं, कल की क्लास लेना मत भूलिएगा। कल से ज्योग्राफी की असली टॉपिक अरावली पढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ से आपके पेपरों में, हर पेपरों में एग्जाम में सवाल भर भर के आते हैं, खूब आते हैं, और आप खूब सही से जवाब दे पाएंगे। यकीन कीजिए, ज्योग्राफी का जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, फिर आप किसी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, ये मेरा दावा है, आपको बड़ा मजा आएगा। बस आप एक बार नोट्स लेकर बैठे, नोट्स, और अगर आपके पास एटलस हो तो एटलस लेकर बैठे, आपको और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और इस चीज़ों को मैं आपको इमेज पे भी दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको ये इमेज दिखाया था, ये वाला इमेज आपको दिखाया था। अगर इसकी बात करें तो ये वाला इमेज आपने देखा था, ये यहाँ जो इमेज थी वो मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार का दिखा दिया था, ठीक है। चलिए, कल हम लोग पढ़ेंगे अरावली। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरावली। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप को यहाँ तक आ चुके हो, क्लास को अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा यार दोस्तों तक, हमें मोटिवेशन मिलेगा। शुभ, तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।